हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास जर्नी डे 48। और आज हम लोग देखेंगे अकाउंट्स का चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप। और हम शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जिसे पढ़ेंगे। पहला, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रूल्स ऑफ डीड क्या होता है, जब डीड न हो तो क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनरशिप सैलरी कैसे बांटे जाते हैं, कमीशन कैसे लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जब फर्म को लोन देगा तो वो कैसे होगा, और फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट रेशियो एप्रोप्रिएट ऑफ लेसन, यानी कि इसमें बताया जाएगा कि कैसे जनरेटिव बनता है, कैसे ये सारे काम ताम झाम सब होता है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, कैपिटल कैसे होता है, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट गारंटी होता है तो वो कैसे होता है। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे पार्टनर्स सॉरी कैपिटल्स ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखो, पार्टनरशिप उसे कहते हैं कि जब कोई कंपनी में जब कोई दो व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस चालू करता हो, जब दो व्यक्ति मिलकर कोई फर्म चालू करता हो, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। जैसे कि तुम समझो, मान लो हम और तुम जो तुम देख रहे हो, हम दोनों मिलकर एक एजुकेशन सेक्टर का कंपनी खोलते हैं या फिर फर्म खोलते हैं, जिसमें हम दोनों डिसाइड करेंगे कि क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, प्रॉफिट कैसे बांटे जाएंगे, जो प्रॉफिट लास्ट के ईयर में कंपनी हमें कमा कर देगी, हम दोनों में वो कैसे बांटे जाएंगे। ये सारे डिसीजन लेने वाले चीज, कंपनी शुरू करने वाले चीज, ये सब पार्टनरशिप आते हैं। मतलब कि जैसे हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप दो या दो व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले जो कंपनी, फर्म या फिर कोई भी बिजनेस होती है, वो पार्टनरशिप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ऐसे कह सकते हो उसको कि पार्टनरशिप वो है, या फिर ऐसे तुम बोलो दो या दो व्यक्ति मिलकर जब किसी भी कंपनी को चालू करता है तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसका क्या केसेस होते हैं, कॉजेज होते हैं। तो इसका कॉजेज देखो, पहला, ये दो मिनिमम पार्टनर ढूंढती है, यानी कि मिनिमम दो पार्टनर होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। दूसरा, ये लिमिटेड होती है। तीसरा, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। चौथा, यह हर व्यक्ति की लाइबिलिटी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तुमने समझा पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप उसे कहते हैं जब दो या दो व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस या फिर कंपनी चालू करती है तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसका मीनिंग खत्म। अब देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है। डीड मतलब कि तुम ऐसा समझो, 11th में हमने पढ़ा था डीड, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, सेम यही है जिसमें तुम्हारा पार्टनरशिप कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। डीड उसे कहते हैं जब हम लीगल एग्रीमेंट साइन करते हो, जब हम दो व्यक्तियों का आपस में मेल करते हो, या फिर ओरल या फिर एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बेस पर जो ओरल फॉर्म होता है और उस एग्रीमेंट का नाम होता है डीड। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो व्यक्तियों को मिलाने के लिए ही डीड बनाई जाती है और उसे ही हम डीड कहते हैं। डीड में क्या क्या लिखा जाता है। तो डीड में पहला लिखा जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कितना होगा, और फिर लिखा जाता है कि इस लीगल एग्रीमेंट में जो कैपिटल हम जो लोन उसे देंगे, उस फॉर्म को जो हम लोन देंगे उसका इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा, जब हम पैसा निकालेंगे तो उसका इंटरेस्ट हमें कितना देना पड़ेगा। और इसी सारी चीजों को मिलाकर एक एग्रीमेंट बनता है, और अगर उसमें तुम साइन करोगे तो तुम उस फॉर्म का पार्टनर कहलाओगे, जो तुम्हारा लायबिलिटी, तुम्हारा अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सब तुमको देखभाल करने के लिए देगा। तो डीड समझ में आया। डीड उसे कहते हैं जब दो व्यक्ति मिलकर आपस में एक लीगल एग्रीमेंट बनाता हो, उसे हम डीड कहते हैं। अब समझो, अगर डीड नहीं हुआ तो क्या होगा। जब डीड आपस में नहीं मिलेंगे, जब मानो
ऐसे तुम मानो कि हम और तुम है, हम दोनों मिलकर एक कंपनी बनाया ओरली बेस में, मतलब कि हम दोनों मिलकर, हमने बोला तुमने बोला, और बोलने बोलने के चक्कर में सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को छोड़ दिया और हमने कंपनी शुरू कर दिया। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो ना, अब जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी मैक्सिमम, तब जाकर तुम और हम दोनों में कुछ कंपनसेशन आती है, कुछ लड़ाइयां आने वाली होगी कि हमने इतना पैसा दिया, हमको इतना कम कैसे प्रॉफिट मिल रहा है, तुमने इतना पैसा दिया, इतना कम पैसा दिया, तुमको इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है। इसी बेस पर तुम्हारा झगड़ा लड़ाई होना शुरू होता है और तुम कंपनी का एक लिमिटेड एंटिटी बन जाते हैं। मतलब तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब हम कंपनी बनाते हैं और अगर उसमें एग्रीमेंट ना करवाए हूं तो उसका परिणाम हमें आगे जाकर भुगतना पड़ता है, और इसका भी एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि है, और इसको ही हम कहेंगे डीड। अब समझो कि करंट अकाउंट, सॉरी हमने तुम्हें ये बताया नहीं कि डीड नहीं होने पे क्या होता है। तो समझो डीड अगर तुमने नहीं बनाया कंपनी का, तो उसमें जब कंपनी बनी और तुम जाकर कोर्ट में केस लड़े, तो कोर्ट वाले तुम्हारा पहले एग्रीमेंट देखेगा, अगर तुमने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो वो कंपनी एक्ट देखेगा एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट देखेगा और फिर तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, और इसके बेस पे तुम्हें ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना तुम्हें ड्राइंग का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, यानी कि जो पैसा कम दिया, जो पैसा ज्यादा दिया, प्रॉफिट उसमें इक्वली बटेगा, बराबर बटेगा। समझ में आया। तो हमने समझा रूल्स, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप। अब समझते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट में दो अकाउंट होता है, पहला फिक्स अकाउंट और दूसरा अनफिक्स यानी फ्लक्चुएटिंग। ओके, फिक्स में हम उसे कहेंगे जब हम कोई भी कैपिटल लेते हैं, वो एक फिक्स अमाउंट पर हम उसे विड्रॉ करते हैं, विड्रॉवल निकालते हैं, और उसका जो एंट्री आएगा वो हमारा फिक्स होगा। और फ्लक्चुएशन में हमारा वो सब आएगा जो हम बार बार निकालते हैं, बार बार डालते हैं, जैसे बार बार डालते हैं, बार बार निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, ये सारे चीजें हमारा फिक्स एसेट्स नहीं होंगे, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग में जाएंगे। फिक्स में कौन कौन होगा, तो पहला ड्राइंग हो सकता है, दूसरा इंटरेस्ट हो सकता है, तीसरा ड्राइंग इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, और अनफिक्स में क्या होगा, सैलरी, बिल्स पेबल, ये सारे फैक्टर्स आएंगे जो करंट अकाउंट में हो जाए। हमने क्या समझा, पहला पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, रूल्स ऑफ द नंबर ऑफ थ्री किसे कहते हैं, और करंट अकाउंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। हमने इसमें बताया, पार्टनरशिप में बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म ने जो फर्म ने पैसा कमाया उसका बंटवारा। जैसे इस पर मानो ये तीन लोग हैं और ये फर्म है, ठीक है, तो वो ऐसे इसको समझ में आना चाहिए कि ये फर्म है और ये तीन लोग हैं, मानो ए बी और सी। ये जो तीन लोग हैं ये तीन पार्टनर्स हैं, और फर्म ने इस साल 2026 के साल में मानो 100 करोड़ कमाया। ठीक है, 100 करोड़ कमाया मान लो। अब ये जो ए है इसने कैपिटल लगाया था फर्म को बनाने के लिए 20 लाख मान, बी ने लगाया था मानो 30 लाख, और सी ने लगाया था मानो 1 लाख। तो अब इसका बंटवारा कैसे होगा, इसका बंटवारा रेशियो में होता है। जब तुम एग्रीमेंट बनाओगे तो उसमें तुम्हारा अनुपात लिखा हुआ रहता है कि हम किस फॉर्म में बंटवारा करेंगे, कौन से रेशियो में बंटवारा करेंगे। तो इसमें कौन सा रेशियो होगा, 2, 3 और 1। तो इसको 2, 3, 1 में बंटवारा करेंगे, और बंटवारा करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होगा कि जितना तुमने कैपिटल दिया, जितना तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बेस पे तुम्हारा निकल जाएगा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने समझा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। अब समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कुछ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यही फॉर्म है, यही तीन लोग हैं, ठीक है,
ए ने समझो पर्सनल यूज के लिए इससे 10,000 रुपए निकाल लिए। तो अब ये जो ए है इसने 10% 10,000 रुपए निकाला है, इसका वो कब पैसा चुकाएगा उसके बेस पे कब उसका इंटरेस्ट लगेगा उसको दिखाना। जब ये पैसा इससे निकालेगा तो फर्म इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10%, 20%, ये तुम्हारा एग्रीमेंट पे लिखा हुआ रहेगा। और ये जब इसको देगा तो उसका कैलकुलेशन होगा कैसे, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम इनटू कितना तुमने पैसा निकाला और विड्रॉवल इनटू विड्रॉवल बटा 100, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर तुमने इसको निकाला, मान लो 10,000 रुपए निकाला, तुम्हारा टाइम था इसके बेस पे, इन सारे के बेस पे जो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा वो हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसमें हम पैसा कितना निकालते हैं और कंपनी हमें कितना चार्ज करती है उसके बेस पे। हमने ये देखा। अब देखते हैं पार्टनर्स सैलरी। सैलरी कोई भी कंपनी में तुम जाओ तो सैलरी मिलती है, तो उसमें उस सैलरी का मतलब अलग होता है और पार्टनरशिप की कंपनी में उस सैलरी का मतलब अलग होता है। देख, सैलरी जब हम लोग पार्टनर बने, 3 पार्टनर थे ना, ए बी सी, तो ये जो 3 पार्टनर थे, मानो ये दोनों पार्टनर काम नहीं करता था, ये तीसरा ये काम करता था, सी ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया कंपनी को और बड़ा बना, तो वो चाहता है कि कंपनी हमें भी सैलरी दे, हम जो काम किए उसके बेस पे हमें सैलरी दे, तो उसको हम कह सकते हैं सैलरी। जितना समझ में आया। फिर पार्टनरशिप कमीशन। कमीशन क्या होता है? सैलरी और कमीशन में फर्क भी पूछता है। तो सैलरी जो हम काम करते हैं उसके, और क्या कमीशन, कमीशन जब हम एक्स्ट्रा काम करते हैं उस काम के बदले और हम कंपनी को बड़ा प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मानो हम काम कर रहे हैं और हम सी ने काम किया, बट ए जो है इसने बाहर से कोई बड़ा ऑर्डर लेकर आया और इसने बोला कि हमने ऑर्डर लाया था, हमें 5%, 10% के हिसाब से कमीशन चाहिए, तो इसने कमीशन लिया और ये जो है काम कर रहा है, ये हमारा सैलरी ले रहा है। समझ में आया। कमीशन एक्स्ट्रा काम करता है जो बाहर से कंपनी को बहुत बड़ा फंड ला कर दे, बहुत बड़ा ऑर्डर ला कर दे, इसके बेस पे। और जो सैलरी है वो लगातार काम करने वाली चीजों को है। तो हमने देखा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, इस पे तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लोन ऑफ पार्टनर, जब देखो जैसे कि ये कोई बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, इसने फर्म को लोन दिया, ठीक है, इसने फर्म को लोन दिया, मानो 10 लाख, ठीक है, इसने लोन दिया, तो फर्म का ये क्या होगा, लायबिलिटी होगा, क्योंकि ये इसका कैपिटल नहीं है, ये इसको कैपिटल नहीं दे रहा, ये इसको लोन दे रहा है ताकि भविष्य में जाकर ये हमें पूरा वापस पैसा दे दे। तो इसने लोन दिया और फर्म का ये लायबिलिटी हो जाएगा। तो अब लायबिलिटी तो समझते हो कि लायबिलिटी भविष्य में जाकर वापस दी जाती है, तो ये जो फर्म है वापस को पैसा दे, ठीक है, कितना था 10, ठीक है, मानो ये इसने लोन दिया, इसने वापस पैसा दिया, जितना ये इंटरेस्ट एग्रीमेंट में लिख कर दिया गया था उसके बीच में हमारा लोन हो चुका है। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट, ये सब ये महत्वपूर्ण है कि ये कैसे बनते हैं, जिसका हम एक फेस एग्जांपल लेकर चलते हैं कि कैसे बचा, ठीक है। देख, हमने 11th में पढ़ा था कि पूरा बैलेंस शीट कैसे बनता है। देखो, पहला होता है जनरल एंट्री, दूसरा होता है प्रॉफिट, नहीं, पहला जनरल एंट्री, दूसरा लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस, फिर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद होता है मेरा बैलेंस शीट। मतलब तो समझो, पहला मेरा जर्नल, फिर मेरा जाएगा लेजर, फिर मेरा जाएगा ट्रायल बैलेंस, फिर मेरा जाएगा पीएल, और फिर जाएगा बैलेंस शीट। ओके, अब देखो, इसका कहने का मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट का मतलब कहने है कि जब हम पीएल बनाएंगे और जब बैलेंस शीट आगे जाकर बनाएंगे, उसके बीच के अनुपात में, देखो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि पूरा इसको उठाकर बीएल बैलेंस शीट में डाल दे। ऐसा करेंगे तो बैलेंस शीट बहुत पिच हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ऑथर ने दिया था कि पीएल से पहले, पीएल के बाद और बैलेंस शीट से पहले हम इसको लिखेंगे एप्रोप्रिएट का। ठीक है, पीएल से बाद और बैलेंस शीट से पहले हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसमें ऐड एक हो जाएगा क्या, तो इसमें एक ऐड होगा एप्रोप्रिएट। तो जनरल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, एप्रोप्रिएट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। और तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पीएल और एप्रोप्रिएट में क्या अंतर होता है। देखो, पीएल में हमारा कुल प्रॉफिट निकलता है, जो हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चाहते हैं फर्म का, और ये जो एप्रोप्रिएट है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्टनर्स के बीच में। समझा, ये जो है एप्रोप्रिएट, ये पार्टनर्स के बीच में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये पैसा निकालता है कि हमारा टोटल पैसा कितना। और एक बात याद रखना कि ये जितना भी फर्म कमा लो, फर्म ने 10,000 कमाया तो 10,000 पहले ये समझेंगे कि फर्म का एक्सपेंस और उसका लायबिलिटी चुकाना। तो मानो कि 10,000 में से 5,000 का उसने लायबिलिटी चुका दिया, एक्सपेंस चुका दिया, दोनों मिला। ये किसका है, तो ये पीएल का है। अब जो 5,000 बचा है ये इसका जाएगा एप्रोप्रिएट में, और एप्रोप्रिएट में डिस्ट्रीब्यूट होगा रेशियो के हिसाब से कि कितना पैसा किसको देना है। ये खत्म, फिर प्रॉफिट एंड रेशियो किसी कहते हैं। अब पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है, उसके बेस पर एक और बात कि पार्टनर जब कैपिटल देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें कुछ परसेंट रेशियो में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में हमें एक सर्टेन अमाउंट मिलते हैं पर ईयर के हिसाब। और ये तुम्हारा एक फायदा है कि पार्टनरशिप तुम्हें देता भी है। समझा, जैसे कि बैंक में तुम जाते हो पैसा देते हो तो तुम्हें वो एक सर्टेन फिक्स अमाउंट में इंटरेस्ट देता है, सेम वैसे ही फॉर्म है बैंक के जगह पे इसको रखो, सीधी सी बात है। तो ये हम जब कैपिटल लगाएंगे तो वो हमारा पैसा देगा 10%, 20%, 6% के हिसाब से तुमको देगा। अब 14 पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, इसका मतलब कि भविष्य में तुमने बैलेंस शीट बना लिया बट तुमने देखा कि हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा पीछे छूट रहा है, और उसको छोड़ने से बाद मतलब जो तुमने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट तो तुम्हारा बन गया, बट तुमने जो पीछे छोड़ा है उसको वापस कैसे उसमें डालोगे, तुम्हें तो याद उस टाइम था नहीं कि तुमको ये बनाना भी। और अब इसी के बीच में आता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का तुम मतलब ही समझ रहे हो कि एडजस्ट करना जो पीछे तुम्हारा छूट चुका है, और यही तुम्हारा एक सर्टेन पीरियड है। हालांकि इसका भी मिलता है क्या, एक बड़ा सा कुछ नहीं, इसका सिर्फ थोड़ा सा टेबल बनता है और उसमें सारा पार्ट सारे निकलते हैं और क्या क्या निकलते हैं और उसके बीच में जनरल एंट्री लगती है और सारा शेयर प्रॉफिट में आ जाती है। इसको हालांकि अगले क्लास में देखेंगे, अभी हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं वन शॉट में, समझ में आ रही है। तो हाँ कहिएगा, देखो पार्टनरशिप कैपिटल हो गया, पार्ट्स एडजस्टमेंट हो गया। अब देखो 15 गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो चलो मानो कि हम एक आदमी, ठीक है, ये भी एक आदमी जो फर्म का मालिक है, ठीक है, ये हम है
ब्याज या कोई और फॉर्म का देव है, तो इसका मालिक ये। अब देखो कि इसने क्या बोला, इसने बोला कि तुम हमारे फॉर्म को ज्वाइन करो, मतलब कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। बट इसका एक कंडीशन है कि हमें लॉस नहीं लेना, हमको एक साल में फिक्स अमाउंट चाहिए कि हमको इतना पैसा मिले। और इसने बोला कि हाँ, अगर तुमने हमें कैपिटल दिया तो हम तुम्हें ये इंश्योर करते हैं कि तुम्हें लास्ट के ईयर में कम से कम 14,000 पर ईयर मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो पार्टनर सब मिलकर हमें पैसा देंगे। तो इसने कुछ रखे ऑब्लिगेशन और इसने पूरा किया ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब जब इसने पैसा कमाया, मानो 30,000 पैसा कमाया और इसके पास तो 45,000 ही देना था ना, तो 30,000 इसका पैसा बचा। ऐसे में क्या करेगा कि अपना पैसा और जो तीन पार्टनर है उसको पैसा भी देना पड़ेगा इस 30,000 को इसको पूरा करने के लिए। समझ में आया? मतलब कि ये इंश्योर होता है, गारंटी होता है कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अपने जेब से दे या फिर कंपनी के जेब से। समझ में आया? गारंटी। अब देखो 16 कैपिटल ऑफ पार्टनर, इतने तो हमने समझ लिए कि एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में हम इंश्योर करेंगे सारी चीजों को और फिक्स में करेंगे वो सारी चीजों को जो फिक्स होती है। और देखो कि इसमें तुम्हारा तीन चीज मेन है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लिक्विडिटी अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और तीसरा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्ट्स एडजस्टमेंट। अगर तुमने इसे समझ लिया, क्योंकि ये इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सबसे बेसिक और रीढ़ की हड्डी मानो, जैसे इसका हड्डी होता है उसी का हड्डी मान लो, तो वो सारे कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए। और यही तुम्हारा बेसिक। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो चुप नहीं लगेगा। देखना, एक बात याद रखो, अब अगले क्लास में जो आने वाले क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बनते हैं, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे होंगे और एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो हमें डिफिनेशन बता दे, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।